गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो बस अभी आई डीमार्ट से और रास्ते में ही सामान रख दिया, मतलब गेट के पास ही रख दिया। और ईशू ने कर दी थी इधर टॉयलेट और वो सो के उठा ही था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे गए हुए। और इसके बाद फिर से क्लीन किया और फिर बहुत ज़्यादा सामान हो गया था मेरे पास और झोले से ही गिर रहा था। तो बेटी को बोला कि ले जाओ आप प्लेटफॉर्म पे रख दो किचन में, और फिर मैं आधा सामान लेके आती हूँ। तो बस यहाँ बोड़िए में भी सामान रखा हुआ था, बोड़िए में ही भर लिया था क्योंकि कितने ही झोले बनाओ समझ में नहीं आता है, कितने सारे झोलों में रखो। तो बोड़िए में लाने में भी आसानी होती है और सामान भी पूरा अच्छे से आ जाता है। और बेटी यहाँ चला रही थी पांडा, उसने अपने गाड़ी में बोला लाओ मैं अपने पांडे में लेके जाऊँगी, पांडा में लेके जाऊँगी किचन तक। तो फिर वो लेके गई और इसके बाद ये इनकी आदत है कि ये किचन में ही रख देते और कई बार मैं इनसे गिरते गिरते बची हूँ। तो बेटी का कोलगेट ख़त्म हो गया था तो वो कोलगेट ऐसे दे दिया कि जाओ अपने बाथरूम में रख दो आप। और यहाँ गन मिल गई थी इनको, तो गन लेके आई थी बच्चों के लिए। दिवाली आने वाली है तो अधिक गया था तो एक ही लेके आई, ये चलाते हैं नहीं ज़्यादा। और लिप बाम लेके आई थी तो हमने बस किचन में ही ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। वो होता है ना कि नई नई चीज़ें लाते हैं अपन, तो ऐसा लगता है कि बस अभी ट्राई करो खोलो, और तो वही कर रहे थे यहाँ पे। और फ्रूटी वगैरह भी लेके आई थी बच्चों के लिए, तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, नॉर्मल टेम्परेचर पे थी। तो वही एक एक दे दूँगी। तो इनको बाहर से अगर मम्मी पापा बाहर से आते हैं ना तो बच्चों को लगता है कि हाँ कुछ लाए होंगे। श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिलहाल तो अभी शॉपिंग करके आ रही हूँ, ग्रॉसरी की शॉपिंग करी है ढेर सारी, और भी मतलब दिवाली तक के लिए मैं फुर्सत हो गई हूँ क्योंकि दिवाली में अब कौन बार बार जाए, कितने दिन दिवाली को ही हैं, 15 दिन तो बाकी हैं। तो मैंने सोचा सब कुछ खरीद लेती हूँ, कुछ भी जाके मुझे। मिस्टी ये पी लिया है ना, ये सब डस्टबिन में थ्रो करो जाके। तो कुछ भी बाहर ना जाना पड़े खरीदने के लिए, हर चीज़। बेटियाँ सुबह सुबह स्कूल जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि इस क्या बना के दूँ, खाती है नहीं, इतना हल्का फुल्का खाने के लिए तो हर चीज़ लेके आई हूँ। तो मैं सोची कि अपने जो शॉपिंग करी आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ज़्यादा ही सामान लेके आई हूँ, मतलब ज़रूरत थी मुझे इन सब चीज़ों की, फालतू की चीज़ें नहीं ली हैं। तो इस समय ना डीमार्ट में बड़ी बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं। तो ये मैं केसर पेड़ा लेके आई, 2 पैकेट उठा लिए, मथुरा पेड़े और एक केसर पेड़ा लिया। अच्छा मैंने पहले ना केसर पेड़ा ही लिया था, मैंने अभी ध्यान दिया। तो ये 420 अग्रवाल 420 बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसके मसाले हो गए चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, मुझे 420 अग्रवाल 420 शुरू से ही मेरा फेवरेट रहा है। तो उसी का लेके आई हूँ। सांची का भी मिलता है, सांची का बहुत टाइम से खाया है। तो सांची भोपाल का तो है और इंदौर में भी चलता है। तो इस बार मैंने सोचा चलो अग्रवाल का ट्राई करते हैं। तो ये पेड़े लेके आई, दिवाली तक के काम देंगे। एक अभी तो खा लेंगे, ऐसे करवा चौथ भी आएगा तो उसमें भी काम देंगी। मिठाइयाँ ऐसी कोई मिठाई खरीदने वाली नहीं हूँ, और गुलाब जामुन वगैरह तो मैं घर में ही बनाने वाली हूँ, तो कुछ भी नहीं खरीदना है मुझे। और मुझे अमूल की काजू कतली मिल गई थी, वो लेके आ गई। और मुझे ये चीकी बहुत पसंद है, पीनट्स वाली, तो ये अच्छी गुड़ वाली है। और शक्कर वाली भी थी, वो अजीब सी ही ना उसमें शाइनिंग होती है, तो वो नहीं लिया, ये वाला लिया। ये एक नहीं लिया, शायद 2 लिया है, पता नहीं एक कहाँ है, बेटी ने रख दिया होगा। और हमेशा से ये मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब लोग ना इसे एक दूसरे को टरकाते रहते हैं कि इसके घर में आया चलो इसको रख दो, किसी और के घर में जाएंगे तो दे देंगे, बट मैं ये खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो 1-2 पीस तो खाऊंगी, और जैसे बेटी स्कूल जाती है ना तो 1-2 पीस उसके टिफ़िन में देने के लिए हो जाएगा। तो ये ले लिया है। और मेरा टॉप एंड टाउन का सबसे फेवरेट वाला पाव मिल गया, तो पाव भाजी बनाने के लिए। और इधर भूख को कम करने के लिए मुरमुरे ले लिए हैं, वहीं से उठा लिया। बिस्किट्स तो भैया चाहिए ही चाहिए, तो आराम से ये चलेगा, 1.5 से 1 महीना तक चल जाएगा बिस्किट। अभी थोड़ी है तो हर तरह की बिस्किट लिए, चॉकलेट ये वो, और मिल्क, ये कौन सी टॉफ़ी है ये, किस्मी, ये बहुत पसंद है बच्चों को मेरे। और मुझे मैंने भी बचपन में ये बहुत खाया। बचपन में काफ़ी सस्ती मिलती थी ये, तब जब छोटे थे ना तो 1 रुपये में 6 से 7 मिल जाती थी। और मतलब वो कितने रहती थी, 10 से 15-20 पैसे की रहती थी उस समय। इस समय थोड़ी महंगी हो गई है, पर इससे ये सस्ती भी है अभी के हिसाब से। और चॉकलेट सब खाने में तो गजब की, इसका टेस्ट ही अलग है। जो लास्ट में इलायची का फ्लेवर आता है ना, बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे कभी जनरली क्या होता है, बच्चे जब नीचे जाती हूँ तो सोसाइटी के नीचे हमारी दुकान है, तो वहाँ बार बार कौन खरीदे, चल रही इनकी लड़ाई। तो इसलिए मैं छोटी मोटी चीज़ें जेब में डाली रहती हूँ और इनको वहीं दे देती हूँ नीचे, तो ऐसा लगता है कि हाँ मम्मा ने दुकान से ख़रीदा है। और मुझे काफ़ी टाइम से मुझे ना ये क्या बोलते हैं, ब्लैक राजमा चाहिए था। वो दूसरे टाइप के राजमा तो हमेशा लेके आती हूँ, तो इस बार ये वाले लिए हैं।
ये मुझे एक बार ट्राई करना है। कश्मीरी राजमा है ये, एक बार ट्राई किया है, कई बार पकता नहीं था। इस बार बेटी ने कहा था मम्मी ये वाला राजमा लेके आना, स्कूल में बनता है। मैंने बोला चलो ठीक है लेके आऊँगी। और वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह यही सब लेके आई, चने वने। और कपूर ख़त्म हो गया था, अभी पूजा पाठ में लगेगा तो कपूर वगैरह। और मैगी मसाले का पूरा पैक ले लिया, इसमें भी अच्छा खासा ऑफर चल रहा था तो ले लिया। और बच्चों के लिए अभी पीने के लिए फ्रूटी वगैरह लेके आई थी और लिप बाम लेके आई इस बार। तो ऐसे वोट फटते रहते हैं ना, तो इस बार ये जेब वगैरह में डाल लो, कहीं भी पॉकेट फ्रेंडली है ये, कहीं भी आप रख लो, आराम से लगाते रहो, आपके लिप्स सॉफ्ट रहेंगे। और ठंडियों में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे भी और बेटी को भी बहुत ज़्यादा उसके लिप्स फटते हैं। तो अपना इससे काम चल जाएगा। ये छोटा सा चॉक, कौन सा है ये, कोको बटर, वो लिया है। और इनका वही पैकेट, ये कभी भी जाती हूँ ना इधर मार्केट वगैरह लेकर के इनको, तो पैकेट का कुछ भी नहीं खरीदती मैं, यही 1-2 पैकेट अपने जेब में रख लिए, मतलब पर्स में। और 1-2 पैकेट इन लोगों को इस तरह के ये देते रहती हूँ, ये खाते रहते हैं। ये अच्छा भी रहता है, हेल्दी भी रहता है, इतना बेकार नहीं होता है। फालतू के चिप्स वगैरह से तो काफ़ी अच्छा ही होता है ये। और बहुत दिनों बाद मेरा फेवरेट मिल गया है चीज़ सॉस। मस्त बर्गर बनेगा अब तो, बढ़िया से टिक्की सिक्की बनेगी और चीज़ सॉस उसमें डालूंगी मैं। और इस बार मैंने कुछ नई चीज़ें ट्राई करी, तो इस बार मैंने ये गार्नियर का स्किन नेचुरल्स विटामिन सी जेल फेस वॉश लेके आई हूँ। ये नया फेस वॉश ट्राई करने का सोचा मैंने, तो इस बार ट्राई करूँगी ये वाला, अभी नया आया है। और सोचा कौन पनीर लेने जाए, ले लेती हूँ, यहीं से ऑफ़र भी था तो ये अमूल का पनीर भी उठा लिया। और आ ही रही है ठंडी, आ ही रही है तो स्वेटर वगैरह धोने के लिए ले लिया इजी, तो काफ़ी काम दे देगा इस बार। कॉकरोच से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो इस बार लिया है ये हिट, कॉकरोचों का सफाई कर देना। एक दो क्या है, इधर उधर के फ्लैट खाली होते रहते हैं ना, कॉकरोच मेरे घर में ही आ जाते हैं, तो बाहर से ही इनको भगा दूँगी मैं। और बहुत ही बढ़िया प्यारी सी ग्लास ली है इस बार मैंने, तब ग्लास की कमी नहीं है मेरे पास इस तरह की, तो इस तरह की अब मैं पंजाबी ग्लास में पीऊँगी। ग्लास ग्लोस क्या बोलते हैं इसको, पंजाबी लिखा है ऐसे करके। और ये अच्छा खासा वेट है इसमें, अंदर से तो होली है इसके अंदर, पर इसमें अच्छे से इसमें वो दही और छाछ वगैरह बढ़िया से आ जाएगी, तो पीने में मज़ा आएगा। थोड़ा यूनिक दिख रहा था तो मैंने एक उठा लिया, अभी एक उठाया, नेक्स्ट बार जाऊँगी तो एक और उठाऊँगी, तो 2 का सेट हो जाएगा। और क्या क्या लिया है, बस वही तेल वेल, ज़्यादा तेल वेल का लगता नहीं है, सरसों का तेल ले लिया। और अभी त्यौहार वगैरह आएंगे तो कुछ ना कुछ तो छाना गोटी होगी ही, तो लगेगा रिफाइंड ऑयल, तो 1 पैकेट ले लिया, थोड़ा सा मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है तो काम हो जाएगा। और क्या क्या चीज़ें ली हैं, ये इस तरह की बिस्किट्स इन लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा नमकीन वाली हैं, तो ये छोटी छोटी आती हैं, काजू के शेप में रहती हैं अलग अलग, तो ये मुझे भी कभी कभी पसंद है, तो खा लेती हूँ मैं। और पूजा के ये जो मैं मंदिर में यूज़ करती हूँ तेल, ये अलग से तेल आता है वो यूज़ करती हूँ, तो ये लेके आ गई। दिवाली में काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, और दिवाली के लिए दिए भी लेके आ गई ये वाले, इसमें भी ऑफ़र था, बोले ले लेते, पिछली दिवाली के भी पड़े हुए, तो मेरा काम हो जाएगा इस बार दिवाली में। और तो ऐसा, और हाँ एक और चीज़ मेरा फेवरेट, बोरोलीन मिला है मुझे, तो इस तरह का एक डिब्बे में मिला मुझे, और ट्यूब में भी था, ट्यूब नहीं लेना था मुझे। डिब्बे वाले में क्या होता है, बच्चे जल्दी खोल नहीं पाते, नहीं तो मेरा क्या है बेटा, इसमें भी अच्छा खासा होगा, आधे रेट में मिल गया भैया। डीमार्ट में जाने का फ़ायदा तो है, एक बार जाओ खूब जम के शॉपिंग करो और फुर्सत हो जाओ 2-4 महीने के लिए, पर मैं कभी नहीं होती, मैं 2 महीने 1 महीने में, इनके जब ये रहते हैं यहाँ पे तो 1 महीने में पहुँच ही जाते हैं, अब तो थोड़ा लेट ही जाती है। और नमकीन ले लिया, 1 पे 1 फ्री रहती है ये वाली नमकीन, बहुत सही भी मिल जाती है। एक मैंने ये तीखी वाली ली, मान लो कोई आया गया तो उसको कुछ पानी वानी पिलाने के लिए, और जब अक्सर मुरमुरे बनाती हूँ तो उसमें हल्का सा डालती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। तो आराम से ये 3 से 4 महीना चल जाएगा मेरे साथ, कोई टेंशन नहीं। जितना यूज़ करना होगा अभी 1 महीने में यूज़ करूँगी, और जो नहीं यूज़ होगा सीधे फ्रीजर में जाएगा, तो ये लंबा चल जाएगा। इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है, जो भी होता है इसके ऑयल का जो टेस्ट चेंज होता है ना, वो वहाँ पर रुक जाता है, तो ये फ्रीजर में जाएगा तो सही रहेगा। और बेटी ने बोला था मुझे मीठी वाली नमकीन तो ज़रूर लेके आना मम्मा, तो ये रही मेरी मीठी वाली नमकीन, बच्चों के लिए लेके आ गई। और वही सर्फ बेसन, और इस बार सबसे बड़ा पैक उठा के लाई, मेरे घर में जैम का बड़ा खर्चा है। इस बार मैंने सोचा, मैंने बहुत दिमाग लगाया, छोटे छोटे जार में लेके आती, इस बार सबसे बड़ा वाला जार लेके आई। तो ये था
700 kg का, नहीं kg नहीं होगा, ग्राम का है, सॉरी, kg तो बहुत ज़्यादा होता है, ग्राम का था 700 का। तो मैंने सोचा ये जार तो ग्लास का काम ही आ जाएगा और इतना बड़ा है, कोई भी अचार वगैरह डालूंगी तो ये यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं ये सदा के कांच के हो या प्लास्टिक के रीयूज़ मैं करती हूँ। प्लास्टिक के अगर अच्छे दिखते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये ग्लास का है तो ये जार भी यूज़ हो जाएगा अचार वगैरह डालने के लिए, जैसे चटर पटर ऐसे नींबू के मिर्ची के बीच बीच में डलते ही रहते हैं तो यूज़ हो जाएगा इसमें। और जैम का जैम खा लेंगे तो ये आराम से 2 महीना 3 महीना चल जाएगा। तो मैंने सोचा लगता तो है ही है, बेटी का तो कोई भरोसा नहीं है, बेटा तो खाता ही है तो ले ही लिया। बस यही थी मेरी शॉपिंग। और फिलहाल बनाना है बहुत बढ़िया सा नाश्ता, और क्या बनाने वाली हूँ क्योंकि वही मेरा डिनर भी होगा और बच्चों का नाश्ता भी होगा, तो बहुत बढ़िया सी रेसिपी भी शेयर करूँगी। फिलहाल तो इन सबको सेट कर देती हूँ, इनको ही सेट करने मुझे आधे घंटे चले जाएंगे। मुझे ये ना चुटपुटिया समझते हो ना, चुटपुटिया चुट और पुट्ट से फूटती है जो, तो ये गन दिखी मुझे तो ये गन लेके आई, जिसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई, क्योंकि मैं एक ही गन लेके आई, 2 नहीं लेके आई। मुझे मालूम है दोनों साथ में तो नहीं फोड़ने वाले हैं और फोड़ना मुझे ही पड़ेगा, तो एक ही लेके आई। तो मेरी पटर पटर बहुत ज़्यादा हो चुकी, फिलहाल मैं सामान रख लिया। तो बस अभी सारा सामान सेट कर दिया यहाँ से वहाँ तक, और आपको कुछ दिख रहा होगा मेरी ये इतनी बड़ी चोटी तो मुझे इतनी बड़ी चोटी बहुत दिनों से चाहिए थी एक्चुअली। और क्या था, आज ये मैंने मीशो से मंगवाया है 2 इस तरह के, ये क्या बोलते हैं इसको, नकली वाली चोटी, नकली वाले बाल मंगवाए हैं एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं, हेयर एक्सटेंशन। तो 2 मंगवाए हैं मैंने, एक ब्राउन है, थोड़ा सा ये नेचुरल लग रहा है, ये ब्लैक आया है। लेते समय ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली मुझे चाहिए था बेटी के लिए, क्योंकि आए दिन स्कूल में कुछ ना कुछ इसके फंक्शन ही रहते हैं, और सोच रही हूँ तब तक बाल भी बढ़ जाएंगे और हम भी अपने ऐसे शौक़ पूरे कर लेंगे बड़े बाल रखने के। तो हमने ये तो मैंने अभी फटाक से अपने बालों में गूंथ लिया, भी निकाला था, दोपहर में ही आ गया था जब नीचे बेटी को लेने गई थी। बड़ा अच्छा लग रहा है, काश मेरे इतने बड़े बड़े बाल होते, और काश मेरे इतने बड़े बड़े बाल रहते। इसको ही बहुत शौक है। अभी कर रही हूँ टिक्की बनानी है, आलू टिक्की बनानी है। एक्चुअली बहुत हेल्दी सी रेसिपी बनाने वाली थी, पालक वाली टिक्की, तो अभी तो आज नहीं बना रही, मुझे भूख भी नहीं है, दोपहर में बहुत हैवी खा लिया था, तो मैं अभी खाना स्किप कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं खाऊंगी कुछ भी। तो बच्चों के लिए बेहतरीन सी क्रिस्पी सी बढ़िया सी टिक्की बनाने की तैयारी चल रही है। तो अभी लहसुन वगैरह छील रही थी, फिलहाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। जाके याद करो मिस्टी, बस बहुत हो गया। और इधर चल रही थी बेटी की थोड़ी नौटंकी। तो यहाँ मैंने कुछ कुछ तैयारी कर ली थी, लहसुन वगैरह छील के रख लिया था, अदरक और प्याज वगैरह। और यहाँ मेरे पास जो ब्रेड बेटे को दी थी ना, दूसरे ब्लॉग में देखा होगा, तो उसी का साइड का बचा हुआ था, तो इसी से ब्रेड क्रम्स बना लिए मिक्सर जार में पीस करके। और यहाँ पे मेरे पास जो आलू थे उसे कद्दूकस कर लिया, और बेटी को बस बोला था चलो पढ़ने का टाइम हो गया, पढ़ाई करने का, तो बस वो कुछ बुक्स लेके आई थी मेरे पास, तो वही मैं बता रही थी उसको कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो बस यहाँ पे आलू को कद्दूकस कर लिया, उसे बोल रही हूँ कि जाओ, मैंने बता दिया आप किचन में कैमरे के सामने मत खड़े हो, उसको बहुत पसंद है कैमरे के सामने खड़ा होना। तो बस यहाँ आलू को कद्दूकस कर लिया है, और हल्का सा इसमें आप चाहो तो चावल का आटा डाल सकते हो, और इससे बहुत अच्छा बनता है, क्रिस्पी सा। तो चावल का आटा डाल लो, लगे तो थोड़ा सा बेसन डाल लो आलू के साथ ही, और पर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, हल्का सा चावल का आटा डाला था आलू में। और फिर इसके बाद इसमें लहसुन कद्दूकस कर ली थी, अदरक कद्दूकस कर ली थी, अदरक बहुत हल्की सी डाल दी है, नहीं तो फिर अदरक का टिक्की में टेस्ट ज़्यादा आ जाता है। और फिर यहाँ पे डाला है इसमें थोड़ा सा ज़ीरा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और ये प्याज कट करी थी वो डाला है, और धनिया पत्ती कट करी थी वो डाला है इसमें, और अदरक और लहसुन डाली। और इसमें डाला है काला नमक और प्लेन नमक डाला था, इसमें डाला था थोड़ा सा चाट मसाला, और खड़ी सौंफ डाली थी इसमें, और सबको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। और बहुत ही बढ़िया सी क्रिस्पी सी टिक्की बनके तैयार होगी। आप चाहो तो ब्रेड में दबा करके खा सकते हो, रोटी में रोल करके खा सकते हो, और उसमें हल्का सा केचप वगैरह डालो, बहुत सही लगती है टिक्की। और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आए दिन बनती ही रहती है जब भी आलू कुछ एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो
तो बस यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं टिक्की बना करके। आप अपने हिसाब से साइज़ बना सकते हो छोटा बड़ा, और उसमें हल्का हल्का सा लपेट के दबा हल्का हल्का जो भी निकला था ना ब्रेड क्रम्स उसको हल्का हल्का सा दबा दिया है ताकि बिखरे ना। वैसे बिखरता नहीं है, थोड़ा गीला ही गीला था, आलू गीला था तो अच्छे से चिपक गया था इसमें। और आप चाहो तो और अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा मैदा वगैरह मैदा थोड़ा सा उसका लिक्विड बना लो हल्का सा, उसमें डुबा करके फिर ब्रेड क्रम्स लगाओ तो और अच्छे से चिपकता है। वैसे मेरा इतने में अच्छे से हो गया था। बस इसे तवे में अलट पलट के 2 से 3 बार सेक लिया है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ मस्त वाली टिक्की बन के तैयार है, बढ़िया क्रिस्पी सी बनी है एकदम से। और इसको मीडियम फ्लेम में कम से कम मैंने 15 मिनट तक इसको सेका अलट पलट करके। और इसके साथ लिया है मेयोनीज और साथ में लिया है केचप। तो बच्चे खाएंगे, मुझे तो खाना नहीं है, तो बच्चों को बहुत पसंद है ये। आलू तो वैसे भी खाते हैं, और मैंने मटर वगैरह नहीं डाली है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। और गाजर वगैरह थी नहीं तो वो भी डालती और भी अच्छी बनती। तो फ़िलहाल इनको खिला देते हैं। और आप भी आ जाइए, आप भी चख के देखिए कैसी लग रही, बढ़िया लगती है। आप चाहो तो इसे ब्रेड वगैरह में भी डाल करके बीच में खाओ, मज़ा आ जाएगा, प्याज के स्लाइसेस वगैरह डाल करके। तो फ़िलहाल ये गरम गरम है, इनको खिला ही देती हूँ। मेरे बच्चों को तो कितना भी टिक्की विक्की खिला दो, ये लास्ट में घर का खाएंगे, देसी खाना ही। तो इनको खिला रही थी दूध चावल, तो कुकर में ही था तो कुकर में ही दूध चावल खिला रही हूँ। और इधर रात के 11 बज रहे थे, बंदूक आ गई थी तो इन लोगों को चाहिए था पटाखे, तो वो लेने गई थी। तो गोली तो मिली नहीं बंदूक की, बट ये मिल गया, ये क्या बोलते हैं इसको, पॉपअप। तो पॉपअप मिला था, यही रात में फोड़ रहे थे। मैं बोली थी मत फोड़ो, रात में इतना शोर मत करो। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और